जो महापुरुषों की जन्म जयंती है उसमें से, हालांकि मैं बचपन से लाल बहादुर, जब बचपन में मैं अपने स्कूल में था और खासकर 2 अक्टूबर को बोलने को कहा गया असेंबली में, तो मैं बचपन यानी मैं 8th में था, 8th में, सबने महात्मा गांधी पर बोला, मैं अकेला था जिसने लाल बहादुर शास्त्री पे बोला था। यानी कोई मुझे आज कह देगा वो नहीं, मेरे दिमाग में तब से है कि लाल बहादुर शास्त्री को भुला दिया गया, महात्मा गांधी की छाया। लाल बहादुर शास्त्री पर अनुजधर जो हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की पूरी मिस्ट्री को सुलझाने का काम किया, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी कि शास्त्री के साथ क्या हुआ था। वो पुस्तक आपको कपोत.in पर है। उसमें जो कुछ लाइन है आपको पढ़कर बता देता हूं, शास्त्री जी की पत्नी के बारे में है। फिर जब ललिता शास्त्री ने अपने पति का पार्थिव शरीर देखा तो ऐसा नहीं लगा कि वह कुछ घंटे पहले ही स्वर्ग सिधारे हैं। उनका चेहरा सूजा हुआ था और नीला पड़ गया था, शरीर बुरी तरह से फूला हुआ था, पेट और गर्दन पर काटे जाने के निशान थे, कपड़े और चद्दर खून से सने हुए थे। लेकिन परिजनों ने जब शक जताया, किसी ने अचानक से आकर शास्त्री जी के चेहरे पर चंदन का पीला लेप लगा दिया ताकि वो कवर अप हो जाए। और यह सब करने के बाद भी शास्त्री की मृत्यु से जुड़े संदेह को नहीं छुपाया जा सका और ऐसा है कि उनको जहर देकर मारा गया। और जब आप उनका शव आ रहा है तो उस समय का वीडियो देखेंगे कि इंदिरा गांधी हंस रही है। मैं कहानी कम्युनिस्टों की में पार्ट 2 में आपको एक उससे भी बड़ी बात आपको लिख के बताने जा रहा हूं। पर शास्त्री जी की मौत के रहस्य पर जो बहुत ऑथेंटिक किताब आई है वो अनुजधर की ही है, जो अंग्रेजी में भी है, हु किल योर प्राइम मिनिस्टर जो है ये अनुजधर की, और दूसरा शास्त्री के साथ क्या हुआ था ये। और शास्त्री जी, जब इसमें मैं एक नया पहलू आपको जोड़ूंगा कहानी कम्युनिस्टों की में, कि शास्त्री जी जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था था उसको समाजवाद यानी कम्युनिज्म से निकालने वाले थे ताशकंद समझौते के बाद, ताशकंद से आकर। और ये बात केजीबी को पता थी, रशिया को पता था। केजीबी का इंटरफेयर आपको कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू था, उससे पहले से ही शुरू था, आजादी के पहले से ही। तो और वो कम्युनिस्ट सीपीआई के जरिए शुरू था ये सब। तो शास्त्री जी भारत को ओपन इकोनॉमी की तरफ ना ले जाएं, शास्त्री जी की मौत का एक सबसे बड़ा कारण ये था। और केजीबी अपना एक डमी उम्मीदवार बनाए जो भारत में स्थापित करना चाहता था, डमी। और इसकी और पुष्टि मैत्रोकिन आर्काइव से हो जाएगी जब पूरी सरकार इंदिरा गांधी की केजीबी ने चला रखी थी, खरीद रखी थी। कम्युनिस्ट और इंदिरा गांधी की सरकार सम्मिलित रूप से चल रही थी, सहयोग करते हुए। और केजीबी के मैत्रोकिन ने लिखा उसमें कि इंदिरा की पूरी सरकार ही बिकने को तैयार बैठी थी। उसमें हमारे समस्तीपुर से जो ललित नारायण मिश्रा जी, जो जिनके भाई जगन्नाथ मिश्रा बाद में चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, ललित नारायण मिश्रा को भी संदिग्ध स्थिति में समस्तीपुर में, मेरे समस्तीपुर में, और वो समस्तीपुर का स्टेशन उन्हीं का दिया हुआ है, बम मार के मार दिया गया। इसको भी ठीक शास्त्री जी की मौत की तरह ढका गया। परंतु मैत्रोकिन आर्काइव इस पे कुछ खुलासे करता है। उस समय इंदिरा गांधी के पूरे फाइनेंस को यानी मैनेज जो है पैसे को मैनेज करने का काम ललित नारायण मिश्रा करते थे। और मैत्रोकिन आर्काइव में वो दस्तावेज है कि ललित रात के समय अटैचियों में भर भर के नोट आते थे और इधर से उधर दिल्ली की सड़कों पे गाड़ियों में भर भर के नोट इधर से उधर अदला बदली होते थे। और इंदिरा और कांग्रेस के पूरे जो फंड था जो आ रहा था केजीबी और इन सबसे, वो मैनेज करते थे ललित नारायण मिश्रा, जिनको बाद में मरवा दिया गया। उसी तरह शास्त्री के साथ भी हुआ, क्योंकि शास्त्री भारत की इकोनॉमी को न सिर्फ खोलने जा रहे थे बल्कि 65 की युद्ध की जीत के बाद शास्त्री का कद बहुत बड़ा हो चुका था और शास्त्री लॉन्ग टर्म में अगर रह जाते तो रसिया और केजीबी का जो प्रभुत्व है वो भारत पे खत्म होता। और शास्त्री जी कद के छोटे थे, बहुत बहुत दृढ़ निश्चयी थे। आपको ये इससे समझ में आएगा कि 71 की लड़ाई को हम बड़ा लड़ाई मानते हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान तोड़ा हमारे सैनिकों ने। हालांकि शिमला के टेबल पर इंदिरा गांधी ने फौजियों द्वारा जीती हुई बाजी को शिमला के टेबल पर वो हार गई। परंतु शास्त्री जी की लड़ाई देखिए आप कि जब हमारे हरे पड़ोसी ने हमला किया राजस्थान में, उसको डिफेंसिव जवाब देने की जगह इन्होंने लाहौर में, पंजाब होते हुए लाहौर में घुसा दिए
सेना और पाकिस्तान सोच नहीं पाया कि लाहौर पे कब्जा हो जाएगा। तो शास्त्री जी छोटे कद के थे, लेकिन उन्होंने जो किया, मेरी नजर में गांधी ने उसके कुछ नहीं किया। ठीक है, अब शास्त्री जी और मेरी नजर में भारत का जो मैं टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर अगर मैं अपनी पसंद में कहूं तो मुझे शास्त्री पहले नंबर पर लगेंगे, क्योंकि भारत की उस समय 62 में भारत हारा था, और उस हार की मेंटलिटी से निकालना। दूसरा कि अगर तुम इस मोर्चे पर युद्ध किया, आज हमारे यहाँ क्या होता है, वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी को जब कारगिल युद्ध हुआ तो जनरल मलिक ने कई बार कहा कि हमें हवाई जहाज से अटैक करना होगा, ऊंचाई पे हमारे सैनिक बनेंगे, हिम्मत नहीं कर पाए। आज भी हमने सर्जिकल किया है, एयर स्ट्राइक किया है, इंदिरा गांधी ने 71 किया और पूरा हार गई शिमला के टेबल पे, परंतु शास्त्री जी लाहौर घुस गए। ये भारत का कोई पॉलिटिशियन नहीं कर पाया आज तक, टिल डेट आज तक भारत का कोई पॉलिटिशियन कि यहां जैसलमेर और राजस्थान में जवाब देने की जगह घुस गए वो वहां तक। तो ये भारत की उस मेंटेलिटी जिसमें विजय जो, तो वो उस 62 की हार को और वहां पहुंचकर जीतना, ये नहीं कि यहां डिफेंस करके हरा देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और शास्त्री जी का जो मूल्यांकन होना चाहिए भारत के इतिहास में वो नहीं हुआ। वो कांग्रेस से ही थे, लेकिन कांग्रेसियों के लिए तो सिर्फ नेहरू गांधी और उन्हीं का खानदान है, इसलिए शास्त्री जी को वो सम्मान मिलना चाहिए। और शास्त्री जी की मौत पर अनुज धर ने जो रिसर्च किया है वो बहुत बहुत ही प्रशंसनीय है, और वो रिसर्च बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? कपोत पे।